अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ अफसाना भाभी जान पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे के पहले वाले वीडियो में हमने सुहेल अजीम आबादी के बारे में आपको पढ़ाया था। आज की इस वीडियो में हम सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ अफसाना भाभी जान को पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है सुहेल अजीम आबादी का लिखा हुआ अफसाना भाभी जान, है ना। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि भाभी जान के अंदर कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम देखते हैं। तो आज का हेडिंग है दोस्तों, भाभी जान के अहम निकात। भाभी जान के अहम निकात यानी इस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है भाभी जान एक अफसाना है। भाभी जान क्या है? तो भाभी जान एक अफसाना है ना। इस अफसाना को सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है। और भाभी जान ये जो अफसाना है, इस अफसाना को किसने लिखा है? तो सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है ना। तो पहली चीज हमने क्या जाना कि भाभी जान एक अफसाना है और इस अफसाना को सुहेल अजीम आबादी ने लिखा है। उसके बाद आते हैं दोस्तों मरकजी किरदार। दोस्तों, किरदार क्या होता है? किरदार का मतलब होता है दोस्तों रोल या कैरेक्टर। आपने अपने जीवन में कभी कोई मूवी देखा होगा, कोई सीरियल देखा होगा, तो उसमें कोई हीरो बनता है ना। कोई माँ का रोल प्ले करता है, कोई बहन का रोल प्ले करता है, तो उसी को रोल बोलते हैं, उसी को किरदार बोलते हैं। समझे नहीं दोस्तों, है ना। रोल जो आप देखते हो मूवी में, कोई हीरो है तो उसका एक रोल है ना। कोई हीरोइन है तो उसका एक रोल है ना। तो उसी रोल को हम क्या बोलते हैं? उर्दू में किरदार बोलते हैं। तो दोस्तों, मरकजी किरदार यानी इस अफसाने के अंदर क्या क्या किरदार है और कौन किरदार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को हम देखेंगे। तो दोस्तों, भाभी जान का जो मरकजी किरदार है यानी सबसे मेन रोल प्ले करने वाला जो कैरेक्टर है या रोल है, वो है रुकैया भाभी। कौन है भाई? रुकैया भाभी। यानी इस अफसाने के अंदर सबसे मेन रोल प्ले करने वाली महिला का क्या नाम है? रुकैया भाभी, है ना। अब देखते हैं दोस्तों, रुकैया भाभी जो एक मददगार और हमदर्द खातून थी। यानी रुकैया भाभी जो थी, रुकैया भाभी जो है दोस्तों, वो इस अफसाना का मेन किरदार है। और वो एक ऐसी महिला है जो बहुत ज्यादा मददगार है और हमदर्द है। वो क्या है? यानी लोगों का बहुत मदद करती है, वो बहुत हमदर्द है, लोगों का बहुत खैरखा है, वो लोगों का बहुत मदद करती है। उसके बाद आता है दोस्तों शौहर का किरदार। यानी रुकैया का जो शौहर था, उनका क्या किरदार है इस अफसाने के अंदर, तो देखते हैं। तो उनके शौहर को सियासत का शौक था। यानी रुकैया भाभी के जो शौहर थे, है ना, उनके शौहर को सियासत का शौक था। वो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते थे, वो राजनीति में हिस्सा लेते थे, है ना। जिसकी वजह से अक्सर वो जेल में रहते थे, है ना। मतलब रुकैया भाभी का जो शौहर था, वो एक सियासी आदमी था, वो पॉलिटिक्स में काम करते थे, जिसके कारण वो अक्सर जेल में रहते थे, है ना। उसके बाद आता है रेहाना का किरदार। रेहाना इस अफसाने के अंदर दोस्तों एक किरदार है, एक रोल है, जिसका नाम है रेहाना। तो हम देखते हैं कि रेहाना का किरदार क्या है। तो दोस्तों, रेहाना जो है रुकैया भाभी की बेटी है। यानी रिहाना इस अफसाने के अंदर जो एक लड़की रिहाना है, एक लड़की जो है रिहाना, इस अफसाने के अंदर वो क्या है? भाभी जान, रुकैया भाभी की बेटी है। क्या है वो? रुकैया भाभी की बेटी है। उसके बाद आता है दोस्तों अगला जो किरदार है, वो है अख्तर का किरदार। इस कहानी में एक और किरदार है, एक और रोल है, जिसका नाम क्या है? अख्तर, है ना। अख्तर का किरदार क्या है? तो हम देखते हैं कि अख्तर एक शायर था। अख्तर क्या था? एक शायर था और रुकैया भाभी का देवर था। यानी अख्तर का किरदार यह था कि अख्तर जो था वो एक शायर था और रुकैया भाभी का देवर था।
है ना। उसके बाद एक और किरदार है इस अफसाना में दोस्तों, उसको देखते हैं, जमीला का किरदार, है ना। यानी जमीला का क्या रोल था, जब इस कहानी में एक और रोल है, एक और किरदार है जिसका नाम क्या है, जमीला। तो जमीला का क्या किरदार था दोस्तों, तो जमीला जो है ना, जमीला अख्तर की महबूबा और मंगेतर थी। यानी जमीला जो थी वो अख्तर की महबूबा थी, और अख्तर जमीला से प्यार करता था और उससे वो शादी करना चाहता था, लेकिन अख्तर के घर वाले इससे राजी नहीं थे, है ना। उसके बाद आता है दोस्तों शमी का किरदार, है ना। इस कहानी में एक और रोल है, एक और लड़की है जिसका नाम है शमी, है ना, जिसका क्या नाम है, शमी, है ना। अब इस शमी का किरदार क्या है दोस्तों, तो शमी एक गरीब लड़की थी, शमी एक गरीब लड़की थी जिसकी पढ़ाई का खर्च रुकैया भाभी उठाती थी। यानी शमी एक गरीब लड़की थी और उसकी पढ़ाई की जितना भी खर्च हो रहा था वो सब खर्च कौन उठाती थी, तो रुकैया भाभी उठाती थी। उसके बाद आता है दोस्तों, अब हम देखते हैं, हमने आपको इससे पहले बताया कि रुकैया भाभी बहुत लोगों का हेल्प करती थी, लोगों का बहुत सेवा करती थी, है ना। तो उनका एक मिसाल देखेंगे कि रुकैया भाभी लोगों का किस हद तक मदद करती थी। तो अब देखते हैं कुर्बानी की मिसाल, यानी वो लोगों के लिए क्या क्या करती थी और लोगों के लिए किस तरह की वो मतलब मदद करती थी, उसका एक एग्जाम्पल और उसके एक झलक देखते हैं। तो रुकैया भाभी ने शमी के भाई का कॉलेज फीस भरने के लिए अपनी सोने की चूड़ियां शमी को दे दी थी। यानी रुकैया भाभी इतनी अच्छी थी, वो इतना लोगों का सेवा करती थी कि उसने क्या कर दिया कि एक बार शमी का भाई का जो कॉलेज फीस था उनके घर वाले ये दे नहीं पा रहे थे, तो रुकैया भाभी ने अपनी बेटी के लिए सोने की चूड़ियां बना रखा था। यानी रुकैया भाभी ने अपनी बेटी रेहाना के लिए सोने की चूड़ियां बना के रखा था। तो रुकैया भाभी ने क्या किया, शमी के भाई के कॉलेज फीस के लिए अपनी चूड़ियों को भी उसने बेच दिया, शमी को दे दिया, है ना। तो इस तरह की रुकैया भाभी थी, जिस तरह की वो दूसरों का हेल्प करती थी, दूसरों का मदद करती थी, कि शमी के भाई के लिए उसने अपने क्या कहता सोने की जो चूड़ियां थी उसको भी उसने शमी को दे दिया और कहा कि जाओ तुम इसको बेचकर अपने भाई का कॉलेज फीस जमा कराओ, है ना। उसके बाद आता है दोस्तों रुकैया भाभी का मशगला, यानी रुकैया भाभी क्या काम करती थी, रुकैया भाभी क्या काम करती थी। तो दोस्तों देखते हैं कि वो एक कॉलेज में लेक्चरर थी। रुकैया भाभी एक कॉलेज में लेक्चरर थी, यानी एक कॉलेज में वो पढ़ा रही थी, है ना। और फारिग वक्त में बच्चों को पढ़ाती और खुतूत लिखती थी। जब वो कॉलेज से आती थी और फ्री टाइम में वो क्या करती थी, तो बच्चों को पढ़ाती थी और लेटर लिखती थी, है ना। रुकैया भाभी का काम क्या था, तो रुकैया भाभी का काम ये था कि वो कॉलेज में पढ़ाती थी, कॉलेज में वो लेक्चरर थी और फ्री टाइम में बच्चों को पढ़ाती थी और खुतूत लिखती थी, है ना। तो दोस्तों ये आपको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है और सब्जेक्टिव में भी कि रुकैया भाभी फारिग वक्त में क्या करती थी। यानी जब रुकैया भाभी के पास फ्री टाइम होता था तो वो क्या करती थी, तो वो अपने फ्री टाइम में बच्चों को पढ़ाती थी और खुतूत लिखती थी, है ना। और वो कहाँ पढ़ाती थी, किस कॉलेज में क्या था वो, तो वो कॉलेज में लेक्चरर थी, कॉलेज में वो लेक्चरर थी। ये रुकैया भाभी का काम था। उनके बाद देख लेते हैं दोस्तों रुकैया भाभी की आमदनी। रुकैया भाभी की आमदनी यानी रुकैया भाभी कितनी तनख्वाह कमाती थी, कितनी उनकी सैलरी थी, वो कितना माहाना पैसा कमाती थी, है ना। तो देखते हैं दोस्तों उनकी तनख्वाह 400 रुपये माहाना थी। कितनी, 400 रुपये। दोस्तों लिख देते हैं यहाँ पे 400 रुपया। यानी रुकैया भाभी की जो आमदनी थी, उनकी तनख्वाह जो थी, है ना, 400 रुपया माहाना थी। उस टाइम दोस्तों 400 रुपया माहाना बहुत ही ज्यादा पैसा है ना, बहुत ही ज्यादा पैसा होता था कि 400 रुपया महीना का मिलता था। लेकिन रुकैया भाभी इतना दानी थी कि अपना सारा पैसा दूसरों के हेल्प में खर्च कर देती थी, है ना। तो उनको 400 रुपया मंथली मिलता था और उस टाइम के हिसाब से ये 400 रुपया बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी उनको पैसे की कमी हो जाती थी, है ना। क्यों, इसलिए कि वो लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प करती थी। तो उनको 400 रुपया महीना मिलता था उस टाइम का, और वो जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी ना, उससे भी 50 रुपया उनको मिल जाता था।
तो तकरीबन उनको 450 रुपया मंथली मिल जाता था। तकरीबन कितना मिलता था? 450 रुपया उनको मंथली मिल जाता था। और इतना पैसा उस टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा पैसा था, लेकिन फिर भी रुकैया भाभी के पास पैसे नहीं रहते थे, है ना। उनके खर्चे इतने होते थे क्योंकि लोगों को वो इतना हेल्प करती थी कि उनके पास पैसे नहीं बचते थे, है ना। कभी कभी तो पैसे की दिक्कत भी उनको होने लगती थी इतना कमाने के बाद भी। उसके बाद आता है दोस्तों भाभी की मसरूफियत। भाभी की मसरूफियत यानी रुकैया भाभी, है ना, बहुत रुकैया भाभी की मसरूफियत क्या थी, वो मतलब किस तरह की काम वो करती थी। तो वो इतनी मसरूफ रहती थी, यानी रुकैया भाभी इतनी बिजी रहती थी कि उसे खुद के लिए वक्त नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करके खुश रहती थी। यानी रुकैया भाभी हमेशा बहुत मसरूफ रहती थी काम काज में। उनके लिए रुकैया भाभी के पास अपने लिए वो कुछ नहीं करती थी, अपने लिए उनके पास वक्त नहीं था, लेकिन वो दूसरे का हेल्प करती थी, दूसरे का मदद करती थी, और दूसरे का मदद करके वो बहुत खुश रहती थी। तो दोस्तों इस कहानी का मकसद ये है, और सुहेल अजीमाबादी इस कहानी के थ्रू से हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन हम उन्हें मदद नहीं करते हैं, है ना। हमें मदद करनी चाहिए। वो इस कहानी के अंदर यही पैगाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था रुकैया भाभी का जो रुकैया भाभी जो आपके 10th क्लास का चैप्टर का पूरा खुलासा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।